हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जितने भी हमारे आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक हम सब बहुत इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है। आज मैं आप लोगों के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना है। हर एक डिटेल कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या भरना चाहिए, हर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो याद रखना है बच्चों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि हर कोई फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेबसाइट हैज बीन, वेबसाइट पे हमको दिख चुका है इनका जो एडमिशन, जो एप्लीकेशन पोर्टल है, इट इज नाउ लाइव। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो आईआईटी जैम 2025 एंड आपको पहला ही रिजल्ट ये मिल जाएगा। क्या करना है, तो ये जो आपको लिंक दिख रही है ना, जैम 2025 एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। तो आपको बस इस पोर्टल पे पहले क्लिक करना है। पोर्टल में जाके आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। अब क्योंकि मैंने लॉगिन किया था तो मेरी डिटेल वहां पे ऑलरेडी फीड है, बट अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो पहले आपको जाके अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले जाके आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ये इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। ओके, तो आप पहली बार जब रजिस्टर करोगे तो आपको अपना नाम, मिडिल नेम, सरनेम ध्यान रखना कि जो भी आपने 10th की मार्कशीट में लिखा था उसके हिसाब से वही स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट के चांसेस हो सकते हैं। तो जब आप ये तीनों चीजें फिल करोगे तो आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट दिखेगा, जिसमें आपको जो आप नाम ऊपर फिल करोगे, दैट नेम यू कैन सी हियर। आपको वो नाम को एक बार कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। प्लीज याद रखें कि जो आपका खुद का ईमेल एड्रेस है उसी को यहाँ पे ऐड करें, किसी फ्रेंड का अगर ईमेल आईडी यूज ना करें। एक ईमेल एड्रेस पे एक ही फॉर्म फिल करें, ऐसा नहीं कि दोस्त की आईडी पे दो तीन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, नहीं, दिक्कत होगी। तो क्या करना है, आपको अपना खुद का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। बिकॉज जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आपका जो भी फर्दर फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो इस एड्रेस से होने वाला है, तो इसको ध्यान से फिल करना है। एक और बार आपको पूछा गया है, यू हैव टू कंफर्म, देन यू हैव टू ऐड आप भाई किस कंट्री से हो। आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना है, दोबारा मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। याद रखें, मोबाइल नंबर वही दे जो शुरू रहने वाला है, ये नहीं कि 1 महीने में मोबाइल बंद कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज आपके जो भी ओटीपी होते हैं, एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी इंटीमेशन दिया जाता है, वो सारा इस नंबर के थ्रू ही किया जाएगा। तो ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर अपना खुद का पर्सनल दें, वो आईडी पासवर्ड जो आपको याद रहे। ये नहीं कि मस्ती में कभी 10th स्टैंडर्ड में ईमेल आईडी बनाई थी जो हमको याद नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अपना खुद का ईमेल आईडी, खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड करना है। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने बोला जाएगा, तो पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, उसके हिसाब से एक पासवर्ड फीड कर लेना। जब आप फॉर्म फिल करने बैठोगे ना, तो साथ में ना एक पेज रखना जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखते रहना कि भाई आपने कौन सा ईमेल एड्रेस दिया है, कौन सा मोबाइल नंबर दिया है, क्या पासवर्ड फीड किया, ताकि आपके पास में भी एक रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन का। वंस यू हैव डन विद द पासवर्ड, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, सिंपल मैथ्स है, 4 - 2 = 2, आप उसको क्लिक करोगे। आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में इंस्टेंटली आपको मैसेज और इनका ईमेल आ जाएगा। इंस्टेंटली यू विल गेट दी ईमेल, यू विल गेट दी मैसेज, और बता दिया जाएगा कि आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। एक बार आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है और अपना फॉर्म फिल करना है। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन, जहां पे आपको अपना बेसिक नेम बताना है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये 3-4 इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑन दैट बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, ठीक है, एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, तो फिर डायरेक्टली आप अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अभी आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको अपना एनरोलमेंट आईडी या फिर ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो। आपको अपना खुद का पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है, और 8 - 6 कितना होता है, तो इट इज 2। तो आप 2 एंटर करोगे एंड देन यू कैन सिंपली लॉग इन।
लॉग इन करने के बाद में आपको दिख सकता है मैंने जो नाम इस्तेमाल किया था दैट वाज स्टुअर्ट केविन बॉब। को रिलेट कर पाएगा इससे तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बट यस, आप जो भी अपना नाम डालोगे, आपका नाम, फादर्स नेम एंड सरनेम, ये डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म इज फिल्ड पार्शियली नॉट सबमिटेड, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ डिटेल्स चेक की थी तो मैंने कुछ सेक्शंस भरे हैं, बाकी मेरा पूरा फॉर्म एम्प्टी है, हम लोग साथ में भरने वाले हैं फॉर्म। देन आप जा सकते हो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। बिफोर एडिटिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फॉर्म आपने भर भी दिया तो चलेगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो ये है कि आपको अपना वेरीफाई करना है ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, ये एक बहुत बार इशू बच्चा फेस करता है, खुद का ईमेल आईडी वेरीफाई कराना, खुद का मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना। ये ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड के थ्रू किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल में जाओगे तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओटीपी आ रहा है, उसको सबमिट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वैसे ही मोबाइल नंबर को भी आप लोग यहाँ पे ओटीपी ऐड करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं अगर वेरीफाई करना चाहूँ मोबाइल नंबर तो मुझे एक ओटीपी आया था, वो मैं एंटर करती हूँ। इट वॉज 230592 ओटीपी था, इसको मैंने सबमिट किया। अब आ चुका है दैट द नंबर इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अपना मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल आईडी पे आपको जो ओटीपी आया उसको आप एक बार वेरीफाई यहाँ से जरूर करवा दें। ठीक, उसके बाद में लेट्स मूव टुवर्ड्स दी फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारी चीजें भरनी है फॉर्म के अंदर। एग्जाम इंफॉर्मेशन भरना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना है, आपका जो एड्रेस है वो पूछा गया है, आपका जो भी डिग्री है, आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो आपकी उसको डिटेल्स आपको फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। लास्ट में दिया है आपका डिक्लेरेशन। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखना है बच्चों कि फॉर्म फिल करते वक्त में मेरा सजेशन रहेगा यूज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, फोन में मत भरने बैठना। एक लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं विद अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना जो आपको बता सके अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो। फ्रेंड्स के साथ भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप कोई गड़बड़ ना करो। तो जस्ट हैव योर दीदी और भैया विथ यू या मम्मा पापा, किसी को एक साथ में रखना फॉर्म भरते हुए, ताकि आप शांत दिमाग से सारा फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, और एक सिटिंग में ही पूरी फॉर्म भरना, ये नहीं कि दो इन्फॉर्मेशन आज भरी तीसरा इन्फॉर्मेशन कल भर रहा है फिर 2-3 दिन बाद, ये नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले एग्जाम डिटेल्स में आपको पूछा है सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स यू वांट टू अपीयर। अभी आपकी चॉइस है। मैंने आपको जैसे बताया था कि एक स्टूडेंट एक बार में कम से कम 2 आईआईटी जाम के एग्जाम्स को अपीयर कर सकता है। तो अगर आपको एक ही एग्जाम का फॉर्म भरना है तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं, अगर आपको 2 एग्जामिनेशन देना है तो उस केस में आपको 2 एग्जाम पेपर सिलेक्ट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। एक आप फोरनून का फॉर्म भर सकते हो और एक आप आफ्टरनून का भर सकते हो। ठीक है, दोनों आफ्टरनून का नहीं दे पाओगे, आपको दोनों में से एक एक पेपर सिलेक्ट करने होंगे। 2 फॉर्म भरने, 2 एग्जाम देनी है तो 2 अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 पेपर देना है दैट डज नॉट मीन कि एक फॉर्म आप बीटी के लिए भरोगे दूसरा फॉर्म किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं। आपको सेम फॉर्म में ही दोनों पेपर सिलेक्ट करने हैं। डिफरेंस आएगा जब आप फी पे करने जाओगे तो आपको फिर अमाउंट थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो अगर आपको 2 पेपर देना है तो हम देख सकते हैं कि जो पहला जो फोरनून में होने वाला है, अगर आपने यहाँ से सपोज केमिस्ट्री सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपका जो पहला शिफ्ट रहेगा वहां पे आप केमिस्ट्री का पेपर दोगे और सेकेंड शिफ्ट में आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दोगे। याद रखना है कि बीटी वाला बच्चा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या फिजिक्स ये 3 आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी फिल करोगे। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस है आइदर केमिस्ट्री और जियोलॉजी और मैथमेटिक्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हमको 3 सब्जेक्ट, आप सॉरी हमको 2 सब्जेक्ट में देना है तो आप इन 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर 2 सब्जेक्ट लिया है तो आप इस तरीके से 2 अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। देन आपको अपना एग्जामिनेशन जो भी सेंटर सिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका रहना है जहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिलहाल पुणे में हूँ तो मैं यहाँ पे पुणे का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ।
देन मैं चाहूँ तो आसपास का नागपुर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सिंपली सिलेक्ट अकोला। तो इस तरीके से 3 सेंटर्स जो है ये बताए गए हैं, ठीक है। सो एग्जाम सिटीज 2 and 3 आर सजेस्टेड बेस्ड ऑन द जोन ऑफ सिटी 1। जो आपने पहला सिटी सिलेक्ट किया होगा उसके आसपास के ही रिकमेंडेशंस आपको आएंगे, तो आप उनको फिल कर सकते हो। देखा जाएगा कि आपका जो भी सेंटर है वो कौन सा मिलेगा। आप देख सकते हो नीचे आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको चेक करना है कि जोन वाइज कि भाई इस जोन में कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स है, कौन कौन सी सिटीज में सेंटर्स है, तो वो लिस्ट भी आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो पहला सिलेक्शन क्या करना है, आपको कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। क्या आपको एक सब्जेक्ट में देना है या आपको 2 सब्जेक्ट में देना है, ये डिसीजन इस पेज पे ही लेना है। अगर आपकी इच्छा है केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, डज नॉट मीन कि बीटी का फॉर्म आज भरो केमिस्ट्री का कल भरो, नहीं, एक ही फॉर्म में आपको ये इंफॉर्मेशन फीड करनी है। वंस यू आर डन विद दिस, आप देखो हर पेज में आपको सेव करके नेक्स्ट करते चलना है। पेज भर में भर लिया, सेव कर दिया हमने, ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब कुछ तो मुझे एरर बता रहा है ना, देयर इज सम काइंड ऑफ एरर बीइंग शोन। अच्छा ठीक है, हमने अब तक नेक्स्ट डिटेल्स नहीं भरे। अब हम जाते हैं पर्सनल डिटेल्स की तरफ। वो सेव इसलिए आ रहा था क्योंकि बाकी का फॉर्म हम अब तक नहीं भरा है। नेक्स्ट पेज में चले गए। नेक्स्ट पेज में अब बच्चों ये एनरोलमेंट आईडी मेरा है जो मुझे मैसेज के थ्रू भी आ चुका है, ये मुझे मेरे पर्सनल टेक्स्ट मैसेज में भी मिला। उसके बाद में यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो भी हमने नाम डाला था यहाँ पे वो नाम आया है, जो मैंने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था वो नंबर यहाँ पे आया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सपोज अगर मैंने कहा कि स्टूअर्ट का डेट ऑफ बर्थ है अगर 1 जनवरी, 1 जनवरी 2000, अगर हमारे स्टूअर्ट की एज हम ये रख देते हैं, स्टूअर्ट की एज ये है, सो वी हैव आई हैव जस्ट पुट अ डेट। स्टूअर्ट इज अ मेल, ओके, स्टूअर्ट इंडियन है। स्टूअर्ट का जो भी कास्ट कैटेगरी पूछा गया है, तो अगर मैंने यहाँ पे जनरल क्लिक किया तो मुझे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपका जो भी यहाँ पे कास्ट कैटेगरी, जो भी आपका सर्टिफिकेट आएगा बच्चों, उसको आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा एक कास्ट कैटेगरी, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने जनरल सिलेक्ट किया। इफ एनी पर्सन इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि स्टूअर्ट नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। देन यू हैव टू ऐड द कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। तो भाई आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू आर इंडियन, अगर आप कहीं बाहर से हो तो आपको वो डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडिया ढूंढ के मार्क कर लेते हैं, इंडिया, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी कंट्री को ढूंढते हैं एक बार। आई एम सॉरी, आई थिंक इंडिया सबसे ऊपर है। यस, इंडिया सबसे ऊपर है। इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्टेट, सिंस स्टूअर्ट महाराष्ट्र से है तो भाई हम महाराष्ट्र से सिलेक्ट करेंगे। अब देखो आईडी प्रूफ, मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी हमारी वेबसाइट के ऊपर कि आप कौन कौन से आईडी प्रूफ को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यू कैन आइदर गो फॉर योर आधार आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप इनमें से कोई भी डिटेल, कोई भी एक आईडी प्रूफ ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू टू बी ऑन द सेफर साइड, यूज दी आधार कार्ड। तो क्या कर सकते हो, आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हो। Now you will have to add the photo ID number। अगर मैंने नॉर्मल 12 डिजिट डाल दिए हैं। नाउ नेम ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, सपोज स्टूडेंट के जो पेरेंट है, द नेम इज केविन, जैसे हमने फॉर्म में फिल किया था। तो इस तरीके से केविन, केविन इज द फादर, ठीक है। देन फादर का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने बोला गया है। फादर किस कंट्री से है, तो फादर भी इंडियन है। मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो सपोज 876541। हमने एक 10 डिजिट का नंबर भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखो ये सारे फिक्शनल है, यहाँ से कोई भी नंबर सही नहीं है, ठीक है। आप किसी भी नंबर को ये करोगे डायल करते हैं चलो आईएफएस में कनेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे फर्जी नंबर्स है, तो या तो बंद है या कुछ, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सारे बेसिक डिटेल्स फिल कर ली है। एनरोलमेंट आईडी, नेम क्या आना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है।
उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा है, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एवरी डिटेल आई हैव जस्ट फिल्ड। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, दोबारा से मैं जाऊंगी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे अब बात की जा रही है बच्चों, दे आर आस्किंग अस टू फिल दी एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस को फिल करूं, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक 6 डिजिट डाल सकते हैं। अगर आप इंडिया से नहीं हो तो उस केस में आपको 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है। अगर आप इंडियन हो तो डेफिनेटली आपको अपना खुद का पिन कोड यहाँ पे ऐड करना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री, यू हैव टू अगेन सिलेक्ट योर स्टेट, क्योंकि जो भी इनका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपके इसी एड्रेस पे किया जाएगा। देन आपको एड्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग लाइंस दी हैं जिसमें आपको डिटेल में अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है। ठीक है, सपोज द पिन कोड इज 2101, सपोज सॉरी ये आपका फ्लैट नंबर अगर है 201, फिर आपका जो भी नाम होगा, लक्ष्मी विहार, जो भी आपका नाम होगा वो फ्लैट का नाम ऐड करना है आपको। किस नगर में आप रहते हो, किस एरिया में आप रहते हो। पुणे के नाम में बताऊं तो विशाल नगर है, पिंपरी सौदागर है, पिंपरी नीलक है, वाकड़, हिंजवड़ी। तो जहां भी आप चाहो, जो भी आप जहां रहते हो, वो नाम को आपको यहाँ पे सही से 3 लाइन में फिल करना है। ठीक है, सपोज आई एम सिंपली राइटिंग हियर दिस विशाल, ये मैंने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया। थर्ड लाइन इज ऑप्शनल, चलो मैं यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ, पिंपले सौदागर। दीज आर जस्ट एरिया नेम्स ऑफ पुणे। सिटी कौन सी है, तो भाई ये तो पुणे है, तो हमने यहाँ का ये भी फिल कर दिया। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल आपको आपके थर्ड पार्ट में फिल करना है जहां पे आपको आपका एड्रेस पूछा गया। नेक्स्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स डालनी है, मतलब आपको ये आपने अपनी कॉलेज के डिटेल्स डालने हैं, जहां से भी आपने कॉलेज किया है। जैसे मैंने मेरा मास्टर्स किया था फ्रॉम दी शिवाजी साइंस कॉलेज, पर आपको अपनी बैचलर्स वाला डालना है। आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दी एलईडी कॉलेज, दैट्स इन नागपुर, तो मैं उस कॉलेज की सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करूंगी। मैं उस कॉलेज का जो भी पिन कोड है वो सारी डिटेल्स में यहाँ पे फिल करूंगी। सपोज यहाँ पे मैंने ये पिन कोड एंटर कर दिया। कंट्री ऑफकोर्स इंडिया सबसे ऊपर, स्टेट में ये कॉलेज आता है महाराष्ट्र में, सिटी इस कॉलेज का है नागपुर, तो द सिटी नेम हियर इज नागपुर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लीज एंश्योर दैट यू फिल रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर as per your institute or college ID and not the JAM 2025 enrollment ID। यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका जो जैम का क्रिएट हुआ है ना एनरोलमेंट नंबर, वो नहीं डालना है। आप देखना कि आपकी जो भी स्कोर कार्ड, आपका जो मार्कशीट होता है ना, उस मार्कशीट में आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। ये हर मार्कशीट में आपकी डिग्री तब तक मिलने की होगी। आप कॉलेज में भी इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिला है तो। इवन जब आप फी पे करते हो तो फीस पे करते वक्त भी आपकी जो रिसीट जनरेट होती है उस रिसीट में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो भी रोल नंबर है, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। रोल नंबर वो नहीं बच्चों जो आप लोग को कॉलेज में 1 2 3 4 दिया जाएगा लैब में बैठ रहे हो, वो नंबर नहीं। आपकी मार्कशीट पे या फिर आपका जो पेमेंट रिसीट होता है, यूजुअली इन 2 जगह पे ये नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो नंबर को ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, देन यू हैव टू राइट डाउन योर क्वालिफाइंग डिग्री। अब देखिए काफी सारे बच्चों के जो सवाल आते थे कि मैम हम लोग इस में हमारा ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या हम एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि बीए, एमबीबीएस, बीएससी, बीसीए, बी बी फार्म, इतने सारे जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहा है, इनमें से किसी भी इसमें आप सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स है वो यहाँ पे नहीं है, तो आप अदर्स को क्लिक कर सकते हो और उसके बाद में आप आगे की डिटेल्स फिल करनी स्टार्ट कर सकते हो। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी कर रहे हैं, तो आपने बीएससी सिलेक्ट कर लिया। देन व्हाट इज द डिसिप्लिन ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री। अब देखो इनमें क्या होता है, तो यूजुअली ना कॉम्बिनेशंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से जिस भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, उसको आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पॉसिबली आपका जो भी डिसिप्लिन है क्वालिफाइंग डिग्री में, इट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है,
और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का अगर ये लिस्ट में नहीं आता तो उस केस में आप अदर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल सिलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री। नाउ व्हाट इज द ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री? आपने 24 में कर लिया है या आप 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो। जो रिपीटर्स होंगे उन लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है 24 में, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, और जो भी फाइनल ईयर में है वो क्या करेंगे, तो वो 2025 मतलब अपकमिंग जो आपका साल है तब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो आपको वो वाला साल यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने 24 एंटर किया तो आपको रिजल्ट मांगा जाएगा, आपने 25 किया तो इट इज अज्यूम्ड कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप हो और आपका जो रिजल्ट है वो अब तक आने का है। वो जाम की एग्जाम के बाद ही कॉलेज का एग्जाम होगा, ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर लिया जाएगा। तो इस डिटेल को ध्यान से फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपको डिग्री कब मिलने वाली है। Then they are asking the degree of the awarding university or the institute name। पूछा जा रहा है कि आपने जो भी कॉलेज से किया है आपको वहां का यूनिवर्सिटी बताना है। फॉर एग्जाम्पल जहां से मैंने किया था दैट वाज दी नागपुर यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज नेम वाज एलईडी कॉलेज। तो मैं ये दो चीजें यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज है हमारे कंट्री में आपको वो सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है? आपको वो सारे नाम मिल जाएंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी अगर मैं ढूंढूं तो शायद मुझे मिल जाएगा, हाँ ये थी मेरी यूनिवर्सिटी, दैट वाज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से ढूंढ के सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ से अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के नाम दिए हुए, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, नाउ प्लीज सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी इफ इट अपीयर्स ऑन द लिस्ट। वो अपीयर करता है, अगर नहीं है तो क्या बोला गया है, अदरवाइज टाइप द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम इन फुल फॉर्म विदाउट शॉर्ट नेम्स। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको फिर उसको टाइप करना है। स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्ट लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कैपिटल के अंदर अपना जो भी नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। लेंथ शुड नॉट एक्सीड 100 कैरेक्टर्स, तो 100 के ऊपर नहीं, आपको शॉर्ट में अपना जो कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में। लिस्ट में है अच्छी बात है, सिलेक्ट करो, नहीं है तो आपको टाइप करना है उसकी। ओके, देन कॉलेज नेम, अब आप देख सकते हो क्योंकि मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है तो वो मुझे सारे सजेशंस दे रहा है। इट इज गिविंग मी ऑल दी सजेशंस जहां से हो सकता है कि मैंने मास्टर्स सॉरी ग्रेजुएशन किया है। तो आप देख सकते हो कॉलेज का नाम ऑलरेडी आ चुका है, एलईडी कॉलेज, दैट इज लेडी अमृतबाई डागा कॉलेज। तो जो भी आपका कॉलेज रहेगा आप उस कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म में आधी डिटेल्स स्टुअर्ट की है, आधी डिटेल्स मेरी है, ठीक है। सो डोंट क्या कंफ्यूज इट एनीवे, आपको सिर्फ फॉर्म में क्या क्या भरना है वो याद रखना। अब आपको बोला गया है टू अपलोड दी फोटोग्राफ एंड टू अपलोड दी सिग्नेचर। आप जब अपलोड करने जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चूज फाइल, ठीक। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स अपलोड करके रखे थे तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैं फोटोग्राफ को यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। नाउ दे विल जस्ट आस्क अस कि भाई डिजायर्ड विड्थ क्या है, ठीक? आपको बोला जाएगा कि भाई अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। क्या बोला गया है, विड्थ जो मांगा है दैट इज 200 टू 530 px, बट अगर आपका वो चीज सही तरीके से नहीं आता तो उस केस में फिर फॉर्म में फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है, जो आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, आपको उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ध्यान से फिल करना है, ठीक है। आपको उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ध्यान से फिल करना है और एक बार आपने बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें रख दी है तो ही आपकी जो क्रॉप्ड फोटो है ये अपलोड होगी। साइज का ध्यान रखें, विड्थ हाइट का भी ध्यान रखें एंड देन यू कैन अपलोड। So you can see photograph uploaded successfully. Same you have to do with the signature। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। आपको दोबारा से क्या करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करोगे एंड सिग्नेचर को भी आपको इस तरीके से अपलोड करना है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कैंडिडेट्स है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आएंगे या फिर जिनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है उन बच्चों को डॉक्यूमेंट अलग से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हमने जनरल कैटेगरी रखी थी तो हमको अलग से और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है, ठीक है। तो ये हमने भर लिया।
नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको कहाँ से पता चला। तो आप देख सकते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पोस्टर है, वेबसाइट है, इंटरनेट सर्च, सोशल मीडिया, न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स है, अदर, वर्ड ऑफ माउथ था, व्हाट्सएप। तो भाई अगर हो सकता मुझे किसी मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने बताया तो इट्स वर्ड ऑफ माउथ, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दूँ। तो भी आप चाहो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एग्जाम की सारी डिटेल्स हमने भर दी है, कितने एग्जाम कितने पेपर्स देने हैं, पर्सनल डिटेल्स हमने फिल कर दिए हैं, एड्रेस, डिग्री, डॉक्यूमेंट। अब बारी आती है फाइनल बच्चों डिक्लेरेशन। ठीक है, बारी आती है डिक्लेरेशन की। मैंने सेव कर दिया, अब मेरा सारा डेटा सेव है। तो अगर सपोज आप कंप्यूटर पे वो लाइट चली जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप हर पेज फिल करके सेव करते चलना, तो डेटा हमारा सेव होते गए। बट ट्राई करें कि एक बार में सारा फॉर्म भर दे। कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है, कभी सर्वर में दिक्कत होती है तो वो अलग बात है। अदरवाइज ट्राई कि आप सारा फॉर्म एक साथ ही फिल कर दो। अब आप चाहो तो आप अपना खुद का फॉर्म एक बार पूरा देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट किया था। जैसे मैंने 2 एग्जाम देना चाहा, केमिस्ट्री और बायोटेक। मैंने नहीं, मतलब स्टूअर्ट को 2 एग्जाम देने हैं। एग्जाम सिटी, स्टूअर्ट की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली थी, फादर्स नेम, केविन, आधार आईडी नंबर क्या डाला है, मोबाइल नंबर क्या है पेरेंट का, एड्रेस क्या क्या हमने एंटर किया है, डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री। आप देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल नहीं की, तो वो इन्फॉर्मेशन रेड में आ गई क्योंकि मैंने एनरोलमेंट नंबर अब तक नहीं डाला था, तो इन्फॉर्मेशन मेरी ब्लैंक है, सो दैट इज मार्क्ड इन रेड कि ये मैंने फिल नहीं किया है। लेट्स सी, फॉर्म फिल करते वक्त वो कंपलसरी होगा तो हम फिल कर देंगे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम दी कॉलेज, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फोटोग्राफ अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड किया है, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने सारे फॉर्म को चेक कर लिया। हमने क्या कर लिया, हमने सारे फॉर्म को यहाँ पे चेक कर लिया। अब अगर मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने फिल कर दिया है सही से, तो आई कैन सिंपली गो ऑन दी रिव्यू एंड सबमिट। आप देख सकते हो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला था। चलो, मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, आपको सही वाला डालना है, मेरी तरह गलत में डालना है। आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। नाउ व्हेन आई क्लिक दी रिव्यू एंड सबमिट, अब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके, तो आपको हर डिटेल मैंडेटरीली भरनी है, ये बताने के लिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन पहले फिल नहीं की थी। अगर आपके साथ भी सेम चीज होती है, रेड कलर में लिख के आता है कि फॉर्म इज नॉट सबमिटेड, तो घबराने की बात नहीं है कि हम फॉर्म में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आराम से जाके चेक करना, कोई तो एक डिटेल आपसे मिस हो गई होगी। जैसे मेरे से एक डिटेल हमने छोड़ दी थी फिल करनी, कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर, हमने वो छोड़ दिया था, तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। तो आप जब सारे डिटेल्स फिल करोगे तो ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब आपको एक फाइनल उनको कंफर्मेशन देना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है वो सारी सही है। ब्रोशर को भर के हर चीज को मैंने सही से फिल किया है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से इनकरेक्ट नहीं, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो दिक्कत होगी। तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, ये चीज पता चल गई है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी गई। ई सिग्नेचर बोला है, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम दोबारा से टाइप करने बोला है। तो स्टूवर्ट केविन बॉब, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल कर दी। और इस ब्लॉक को भी हमको टिक करना है कि भाई हमने सारी इंफॉर्मेशन सही से रखी। नाउ इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर्म वंस अगेन। अगर आपको लगता है कि एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए, तो इस केस में आप खुद चेक करें, एक बार अपने पेरेंट्स से चेक करवा दें। हो सकता है कि पिन कोड ही इधर उधर हो जाए, कोई नंबर आपने गलत डाल दिया हो, तो अगर पॉसिबल है तो आप किसी और से भी एक बार सारे फॉर्म की डिटेल्स चेक करवा लें। ठीक है, देन सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। प्लीज क्लिक वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ये आप देख सकते हो, ये फोटो आ गई है, एनरोलमेंट आईडी आ गई है, नेम आ चुका है, ऑल दी डिटेल्स हैव बीन गिवन हियर। अब ये देखो आप, ये आपके लिए सारी डिटेल्स खुद की आ जाएगी। पेमेंट हैज नॉट बीन डन येट, ऑफ कोर्स पेमेंट हमने तक किया नहीं है, बट फॉर्म फिल हो चुका है। ये चीजें मुझे यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। So this is the final application form.
वंस यू हैव डन, अब आप जा सकते हो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो उस केस में आपको दोबारा से पीछे जाके उसको चेक कर लेना चाहिए। बट मुझे पता है कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की है तो मैं सिंपली कंटिन्यू करूंगी। दे आर आस्किंग यू वंस अगेन, क्योंकि इसके बाद करेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स करेक्शन विंडो ओपन होगा, कुछ चेंजेस आप कर सकते हो पर मेजर कोई चेंज नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजों को साथ में चेक कर लेना। अब आप बोलोगे मैम आपने कहा था कि 10th की मार्कशीट भी रखनी है, वो तो कहीं मांगा नहीं है अब तक, तो याद रखना वो आपको यूज करना था ताकि अपना नाम वगैरह सही से भर सके। 10th की मार्कशीट हमने कहीं भी अपलोड नहीं की है। ओके चलो, यस कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। ठीक, अब क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन फीस भरे थे तो मेरा जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 2500। मुझे 2500 का पेमेंट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया। अगर आप एक का भरोगे तो इसका हाफ अमाउंट आएगा। ओके, नाउ दे हैव गिवन अस वेरियस ऑप्शंस। ठीक है, आप यूपीआई से भर सकते हो, कोई वॉलेट यूज कर सकते हो, मोबीक्विक का या अमेजोन पे वॉलेट यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। मोस्टली आजकल सेफ साइड यूपीआई ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हर किसी के पास स्कैनर होता है पेमेंट करने के लिए, या फिर आप अपने डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर दी पेमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें देखनी है, कितना आपको फी पे करना है, इंफॉर्मेशन गिवन है। लास्ट में एक और एक अरिथमेटिक दिया, 5 + 0 = 5 कर दिया। अब हम जाएंगे पे में। When you will go to this page, अब देखो ट्रांजैक्शन टाइम्स आउट इन 15 मिनट्स, ये टाइमर हमारा लग चुका है। तो अब एक बार बैठोगे भरने को, सारी डिटेल्स भर देना। मुझे पता है कि पेमेंट विंडो आगे भी है, बाद में भी लॉगिन करके भर सकते हैं पेमेंट। ट्राई करें कि डिले ना करे कोई चीज, जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर देना। अब देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा कन्वेंस या टैक्स नहीं लग रहा है, जो भी आपका एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको भरना है। क्रेडिट कार्ड है तो आप डिटेल्स डाल सकते हो, डेबिट कार्ड है तो उसके डिटेल्स डाल सकते हो, नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो अपना बैंक सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हो, वॉलेट है तो आपका जियो मनी है, ओला मनी है, जो भी आपका है वो वॉलेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो बच्चों तो क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट करके स्कैन करके भी भर सकते हो, या फिर आप अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल सकते हो। आपको अमेजोन का यूज करना है, या आपको गूगल पे यूज करना है, फोन पे यूज करना है, पेटीएम यूज करना है, आपका बैंकिंग का जो स्कैनर यूपीआई है उसको यूज करना है, तो दैट इज योर चॉइस। तो इस तरीके से करके आप जब फाइनली मेक पेमेंट करोगे तो दैट इज हाउ योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। ऑफ कोर्स आई वुड डू दिस पेमेंट, व्हाई वुड आई डू दिस, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मुझे तो स्टूवर्ट तो कोई है ही नहीं जिसको एग्जाम देनी है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द एंटायर फॉर्म। तो क्या इन्फ्लुएंस निकाला है हमने इस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म है, बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है, कोई आपको मार्क्स नहीं भरने हैं 10th के 12th के, आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं करना है। सिंपल आपको अपने बेसिक डिटेल्स, अपने घर का एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन पूछा गया है। डॉक्यूमेंटेशन आपको अपनी फोटोग्राफ रखनी है, आपको अपना सिग्नेचर रखना है, फॉर्मेट ध्यान रखना, नहीं पता है फॉर्मेट तो पिछला ही वीडियो है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे। 10th की मार्कशीट जो है वो भी आपको हाथ में रखना है ताकि आप करेक्ट नाम वगैरह फिल करो, उसको सबमिट कहीं नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपकी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या फिर किसी कास्ट कैटेगरी में फिट होते हो तो उस केस में आपको उसके रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स को और कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू एवरीवन। आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप किसी स्टेप में अटक जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड वी वुड लव टू हेल्प यू। सी यू ऑल सून बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म आज आ गया है पोर्टल पे, दरख्वास्त है मेरी कि 31 सितंबर के पहले भर देना, बाद में ये वेबसाइट कभी हैंग होगा, सर्वर जा सकता है। आप देखते हो ना रिजल्ट आता है तो सर्वर हैंग हो जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ में जाते हैं और यही सिचुएशन लास्ट के डेज में आ सकती है। तो अवॉइड दैट थिंग, स्मूथली आराम से आप लोग फॉर्म को अभी फिल कर सकते हैं। So I hope the information is clear to everyone. All the very best. Have a great day and a very happy learning to everyone.